धमकी देकर ट्रंप पीछे हट गए। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज अलर्ट भी कर दिया। सवाल है कि युद्ध में ऐसा क्या होने वाला है जो आगे होश उड़ा दे। ईरान के राष्ट्रपति से दो बार बात हो गई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हो गई। युद्ध से आए मेगा चैलेंज के बीच पीएम मोदी ने आखिर तैयारी क्या करी? पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद का चैलेंज। ईरान युद्ध पर मोदी संसद में आज क्या बोले और इंडी ने क्या गदर मचा दिया? सोना चांदी में हाहाकार मचा है, शेयर मार्केट की लंका लगी है। 24 दिन के ईरान युद्ध से देश में क्या कोहराम मचने लगा? आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान को 48 घंटे की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकी से पीछे हट गए हैं, बैक कर गए। पूरी दुनिया में आज इसी पर बातचीत हो रही है, इसी की चर्चा हो रही है कि क्या यह संकेत युद्ध रुकने का है? क्या इसके मायने यह निकाले जाए कि युद्ध आने वाले समय में बहुत जल्द रुक सकता है? लेकिन दुनिया यह भी कह रही है कि ट्रंप की बातों का क्या ठिकाना? वो एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और बोलते हैं, तो भरोसा करें तो कैसे? युद्ध जब तक रुक न जाए तब तक किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप देखिए कि भले ही ट्रंप कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब देश अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस युद्ध से दुनिया का कोई लेना देना नहीं था, उस युद्ध ने 24 दिन में पूरी दुनिया को हिला दिया। 24 दिन युद्ध को हो रहे हैं और पानी अब जाहिर सी बात है सिर के ऊपर जा रहा है, क्योंकि स्थिति क्रिटिकल होती जा रही है। और अब तो स्थिति यह है कि युद्ध उस मोड़ पर आ चुका है जहां इसका सीमित नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट सब पर होने वाला है। शेयर मार्केट क्रैश हो रहे हैं, महंगाई तेजी से भाग रही है, तेल गैस की किल्लत बढ़ गई है, करोड़ों लोगों पर भूखमरी का खतरा मंडराने लगा है। बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं कि ऐसा क्राइसिस तो कभी नहीं आया, कभी देखा कभी सुना नहीं, कैसे निपटे इसकी रणनीति बन रही है, लोग सोच रहे हैं। इसीलिए इस युद्ध के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज पीएम मोदी ने भी संसद में इस युद्ध को लेकर पहला बयान दिया। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा, क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने आज संसद में लोकसभा में कहा कि युद्ध बंद होना चाहिए, बातचीत पर जोर देना चाहिए। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया कि ऐसी रुकावट किसी भी हाल में अस्वीकार्य है। कमर्शियल शिप पर हमले की भी प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा की। नागरिकों, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के हमले का भी भारत ने विरोध किया और कहा कि ऐसी जगहों पर हमले किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए। पीएम मोदी ने सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील की। पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया कि युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। ये वही बातें हैं और ये वही संदेश है जो प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध के समय भी पुतिन को दिया था कि ये दौर युद्ध का नहीं है, ये दौर बुद्ध का है। आज पीएम मोदी ने संसद से फिर यह संदेश दिया कि भारत किसी के पक्ष में नहीं है, भारत पक्षधर है तो शांति का। तो जो इंडी गठबंधन यह माहौल बना रहा था कि भारत तो इजराइल के पक्ष में चला गया, इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो गया, अमेरिका के साथ जाकर खड़ा हो गया, विदेश नीति को चकनाचूर कर दिया गया, ईरान को भूल गया, अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी चुप हो गए। ऐसे सारे नैरेटिव को प्रधानमंत्री मोदी ने आज धुआं धुआं कर दिया और संसद में बता दिया कि युद्ध में भारत का स्टैंड क्या है। अब बात है कि इस युद्ध का भारत पर असर क्या पड़ रहा है और आगे कितनी परेशानी हमको आपको झेलनी पड़ सकती है। सिलेंडर की किल्लत, जो लाइनें दिख रही हैं, ये कब तक किल्लत बनी रहेगी? पेट्रोल डीजल का आगे क्या होगा? क्या खाद पर भी संकट आने वाला है? भारत की तैयारी कैसी है? आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक कर संसद में सारी डिटेल रखी। ये सब आपको आज पाठशाला में मैं बताऊंगा। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बयान दिया, उधर इंडी गठबंधन ने गदर काट दिया। युद्ध को लेकर क्या राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और इंडी गठबंधन के नेता क्या क्या कह रहे हैं, यह सब आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले युद्ध को लेकर कैसे राजनीति हो रही है उसकी एक झलक आप देखिए। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी। उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए एकजुट रहना होगा। जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज्यादा नई बात नहीं कही है। लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा वक्त लगा दिया विपक्ष को कोसने में। तो आपने ट्रेलर देखा कि सियासत में क्या चल रहा है। पहले प्रधानमंत्री मोदी बोले नहीं, इस पर हाहाकार, अब बोल दिया तो लेट से बोले, ये नहीं बोला वो नहीं बोला। ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, लेकिन ना ईरान रुक रहा है ना ट्रंप मान रहे हैं। इन हालात के बीच आज ट्रंप ने सबको चौंका दिया कि उनकी ईरान से बातचीत चल रही है, यह कहकर। ट्रंप के इस ऐलान के बाद जाहिर सी बात है दुनिया दंग रह गई, क्योंकि कुछ सेकंड पहले तक भी किसी को इस बात का अंदाजा नहीं, क्योंकि ट्रंप ने तो ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट को उड़ा देंगे। लेकिन जैसे ही 48 घंटे की मोहलत आज शाम खत्म होने वाली थी, तभी ट्रंप ने नया दावा कर दिया
और दावा यह कर दिया कि ईरान से बातचीत चल रही है। ट्रंप ने दावा किया कि चूंकि बातचीत चल रही है इसीलिए उन्होंने अगले 5 दिन ईरान पर हमले वाले प्लान को टाल दिया। अब सवाल उठता है और हर कोई सोच रहा है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने 5 दिन के लिए युद्ध रोक दिया। इसके पीछे ट्रंप का खेल क्या है? ट्रंप की बातों पर किसी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा और अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, यह सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है और वो ये कि ट्रंप पर किसी को भरोसा नहीं, इसीलिए कि सब अपनी अपनी तैयारी करने में जुटे हैं और सबको भी इस बात का एहसास है ट्रंप के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि वो कब क्या बोलकर जाएंगे अंदाजा नहीं, इसलिए बेहतर है अपनी तैयारी खुद करें। और तैयारी भारत भी कर रहा है, क्योंकि जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ तब से भारत के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। बड़ी मात्रा में भारत का तेल गैस उस रास्ते से आता है जो रास्ता युद्ध की वजह से 24 दिन से बंद पड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि अगर युद्ध चलता रहता है तो आगे ये चैलेंज बढ़ता चला जाएगा, स्थितियां मुश्किल भरी होती जाएंगी और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान युद्ध को लेकर संसद में जो पहला बयान दिया उसमें भी यही बात कही कि सबको अलर्ट रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी। युद्ध का असर लंबे समय तक रह सकता है। संकेत था कि अगर लड़ाई आगे खिंची तो ये परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। कोरोना काल के दौरान आने वाली चुनौतियां फिर से सामने आ सकती हैं और इसीलिए वैसे ही एकजुटता की जरूरत है जैसे देश ने कोरोना काल में दिखाई दी। पीएम मोदी ने अप्रत्याशित चुनौतियों की बात की और युद्ध के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट का भी जिक्र किया। सुनिए युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने क्या क्या कहा और देशवासियों से उन्होंने अपील किया। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात कही। सरकार क्या तैयारी कर रही है इसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अलर्ट किया क्योंकि आप यह भी समझिए कि भले ही युद्ध आज खत्म हो जाए लेकिन युद्ध का जो असर है वो लंबे वक्त तक रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां से भारत को तेल गैस आता है वहां पर पावर प्लांट सब कुछ बंद है। जो प्लांट है जहां से प्रोडक्शन होता है वो बंद है। कई प्लांटों पर हमले हो चुके हैं, प्रोडक्शन ठप पड़ा हुआ है। एक तो सप्लाई की दिक्कत है, आवाजाही की दिक्कत है
ऊपर से प्रोडक्शन की दिक्कत है, यानी चारों ओर से समस्याएं एक साथ आई हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तुलना कोरोना काल से की। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर युद्ध चलता रहा तो हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि भारत जैसे देश तो तेल गैस को लेकर दूसरों पर डिपेंड है। गैस सिलेंडर का हाल हम पहले ही देख चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर भी संसद में बातचीत की। पीएम मोदी ने बताया कि भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, 65 लाख मीट्रिक टन रिजर्व से ज्यादा की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है कि इतनी कैपेसिटी देश क्रिएट कर ले। तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है तेल का, वो अलग से है। इस स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अलावा पीएम मोदी ने बताया कि मौजूदा संकट से निपटने के लिए मंत्रियों का एक ग्रुप बना है जो हर दिन बैठकें करता है और जो दिक्कत आ रही है उस पर चर्चा करता है और उन दिक्कतों को दूर करता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बताया कि सरकार अलग अलग एनर्जी सप्लायर देशों के बीच संपर्क में है और जहां से जितना संभव है वो इंपोर्ट किया जा रहा है ताकि देश में सामान्य स्थिति बनी रहे। अब युद्ध की वजह से जो संकट आया है उसमें भारत की तैयारी क्या है, भारत की डिप्लोमेसी क्या है, ये सब बातें पीएम मोदी ने संसद में रखी। लेकिन इंडी गठबंधन को पीएम मोदी का जवाब रास नहीं आया। पहले कह रहे थे कि बोले नहीं, अब बोले तो जवाब रास नहीं आया। इंडी गठबंधन संसद में कह रहा है कि अब चर्चा इस पर होनी चाहिए। सुनिए पीएम मोदी के भाषण पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रहे। जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाए पूरा सबके पक्ष। सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब सोचिए जहां देश की सरकार व्यस्त है कि अलग अलग जगहों पर कूटनीति के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से कैसे देश की समस्या का हल निकाला जाए, वहां पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, चैलेंज दिया जा रहा है। इस राजनीति के बीच आप ये भी देखिए कि तेल गैस को लेकर तो ग्राउंड पर किल्लत दिखी रही है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए पीएम मोदी कैसे लगातार लगे हुए हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फिर दूसरी बार बातचीत की। 10 दिनों में ईरान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की यह दूसरी वार्ता है। इससे पहले कल यानी रविवार को पीएम मोदी ने सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की। इस बैठक में युद्ध की वजह से आए संकट से निपटने पर चर्चा हुई। मौजूदा संकट से निपटने के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा हुई और उनको जल्द से जल्द अमल लाने का भी फैसला हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी के अलावा भारत के सामने एक और बड़ा चैलेंज है, वो है खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का। पीएम मोदी ने संसद में बताया कि भारतीयों की सुरक्षा और देश हित के लिए वो पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से 2 राउंड की बातचीत कर चुके हैं। खाड़ी देशों से अभी तक 3,75,000 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है। ईरान से 1,000 भारतीय सुरक्षित लौट आए हैं। संसद में पीएम मोदी ने युद्ध को लेकर भारत का स्टैंड भी क्लियर किया और साफ कह दिया कि ना तो हॉर्मुज बंद होना चाहिए, ना ही कमर्शियल शिप पर किसी तरीके का अटैक होना चाहिए और ना ही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाना चाहिए। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। चलिए, तो संकट की बातचीत हुई, तैयारियों की बातचीत हुई। अब एक राहत की खबर भी आपको देता हूं। 2 भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दोनों बड़े जहाज हैं जो एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं और जाहिर सी बात है इस संकट के काल में यह राहत की खबर है। एक जहाज का नाम है जगबसंत तो दूसरे जहाज का नाम है पाइन गैस। खास बात यह है कि ईरान इन जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट के लारक केशम चैनल से निकाल रहा है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि इस रास्ते से ईरान उन्हीं देशों के जहाजों को निकाल रहा है जो उसके मित्र देश है। तो जो लोग कह रहे थे कि ईरान से तो हमने दुश्मनी पाल ली, इजराइल के पक्ष में जाकर खड़े हो गए, उन्हें यह फैक्ट ध्यान से देखना चाहिए कि उस रास्ते से भारत के जहाज निकल रहे हैं जहां से सिर्फ ईरान के मित्र देशों के जहाज निकल रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के 2 छोटे छोटे द्वीप लारक और केशम हैं। इन दोनों द्वीपों के बीच में एक सकरा रास्ता है।
इसीलिए इस चैनल को लारक केशम गैप कहा जाता है। दावा है कि ईरान ने पहले शिप की ऑनरशिप और कार्गो को लेकर जांच पड़ताल की, यह सुनिश्चित किया कि यह शिप अमेरिका का नहीं है, उसके बाद ही जाने दिया। सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है कि बाहर से तेल गैस की सप्लाई होती रहे, क्योंकि हालात बहुत मुश्किल भरे हैं। ग्राउंड पर दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। मुंबई में फिर से सिलेंडर की लंबी लाइनें दिखी, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 किलो वाला सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर श्रमिकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिसके बाद से एक बार फिर से गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। लोग अपना छोटा सिलेंडर लेकर पहुंच गए हैं। मुंबई के गोरेगांव में लोग 5-5 किलो का सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। मुंबई से हमारे सहयोगी अतुल की इस ग्राउंड रिपोर्ट को आप देखिए। 8 बजे से हैं। क्या बोला गया, क्या जो है गैस सिलेंडर पहली बार लेकर आए हैं कि इससे पहले भी लेकर आए थे? 3 दिन लेके आए। भाई साहब, आप कितने देर से खड़े हैं? हम भी सर 8 बजे से आए हैं। 8 बजे से हैं। अच्छा, सुबह के नाश्ता किया, अभी खाना भी कुछ नहीं खाया। गैस के चक्कर में यहाँ पे लगाए हुए हैं लाइन जी, लेकिन कुछ संभावना दिखाई नहीं दे रही। कितने देर से खड़ी हैं? 9 बजे से। सुबह 9 बजे से? हाँ। तो क्या 5 लीटर का बाटला लेकर आएंगे? बड़ा वाला है? नहीं, 5 लीटर का। 5 लीटर वाला हाँ। है। ये देखिए, सब लोग अपने अपने सिलेंडर पे बैठे। भाई कितने बजे, कब से बैठे हैं आप? सुबह 10 बजे से आए हम। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। 8 बजे। बोलो। 8 बजे से हैं? अच्छा, तो कहाँ पे रहते हैं आप? संतोष नगर संतोष नगर में रहते हैं। तो पहली बार आए हैं सिलेंडर के लिए लाइन लगाए? पहली बार आया। अभी छोटे बच्चे हैं, दूध गर्म करने को लगता है, पानी गर्म करने को लगता है। कितना दिन किस पे जलाएंगे चूल्हा, किस पे खाना बनाएंगे हम लोग? कितने दिनों से दिक्कत आ रही है? अरे कम से कम हो गया 15-20 दिन से बहुत दिक्कत आ रही है हम लोग को। 600 रुपए दिहाड़ी है हम लोग का। 9 बजे से खड़े हैं, यहाँ से खड़े हैं, सामने दीजिए कैमरा। यहाँ से खड़े, अभी तक कुछ नहीं होने वाला हम लोग का। 15 रोज से दुकान में कितना खाएंगे बड़ा पाव सर? कितना दिन से कर रहे हैं? 15 रोज से हम लोग दुकान से खा रहे हैं। बड़ा पाव दो 15 रुपए में दे रहा है, 20 रुपए 25 रुपए में देने लगा है। 400 रुपए डेली का है। डेली का 600 कमाते हैं, 400 चल जाता है खाने में। पहली बार जिंदगी में पहली बार आया हूँ। सुबह से आकर खड़ा हूँ, अभी तक ऑटो चलाता हूँ। ये कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जब से शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। हम लोग गरीब आदमी मरे, बिल्डिंगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 दिन हो गया है। भला भी जाके पूछो, इंक्वायरी करो क्या है क्या नहीं। 13 दिन होगा बुकिंग करके 13 दिन हो गया। हाँ, बाटले में से कोई अपडेट नहीं आया कि सिलेंडर कुछ भी नहीं आया। अभी उसके लिए अब पहली बार सुबह आया था, पाप लेकर देखो क्या है क्या नहीं। अब मोबाइल में तो बुकिंग होता है, अब उसमें मैसेज सब उसको दिखाया। OTP आया आपको? OTP क्या? OTP नहीं आया। OTP नहीं आया। तो ये छोटे सिलेंडर भरवाने की दिक्कत आपने मुंबई के गोरेगांव की देखी। LPG को लेकर किल्लत कई दिनों से चल रही है। अब एक और तस्वीर देखने को मिली। गुजरात में कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप में दिक्कतों की रिपोर्ट आई। अहमदाबाद में रस्सी बांधकर कुछ पेट्रोल पंप में गाड़ियों की एंट्री रोकनी पड़ी, क्योंकि पेट्रोल था नहीं। गाड़ियां घुसे जा रही थी पेट्रोल पंप में। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो गया। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि फंडिंग और सप्लाई कारणों से उन्हें पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा है। अहमदाबाद से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। अहमदाबाद में आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आके बिना पेट्रोल के ही वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर LPG पंप पे रस्सी लगाई हुई है। रस्सी लगाकर LPG के रस्सी लगाकर पेट्रोल डीजल के पेट्रोल पंप है वो भी बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर डीजल तो है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन पेट्रोल की कमी है और इसकी वजह से पिछले 1.5 या 2 घंटे से यहाँ पर पेट्रोल नहीं है। यहाँ पर काम करने वाले और पेट्रोल भरने वाले लोगों से हमने बात की तो पता चला कि 1.5 घंटे से यहाँ पर पेट्रोल आ ही नहीं रहा है। पेट्रोल डीजल यहाँ पर स्टॉक एकदम बराबर है, लेकिन पेट्रोल खत्म है। आइए यहाँ के जो मैनेज करते हैं उनसे ही बात करते हैं। कब से खत्म है यहाँ पर पेट्रोल? वो 11 बजे से, 10:30-11 बजे से। 10:30 से पेट्रोल खत्म है। आपने किसी से बात की अभी? बात तो नहीं की। तो किसी ने आपने स्टॉक खत्म हो गया है उसका आपने क्या बोला? वो बात कर लो ना ओनर से। हेलो, यहाँ पर इनके पास भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल है ही नहीं। अहमदाबाद से कैमरामैन संकेत के साथ ध्रुव संचानिया, टाइम्स नाउ नवभारत। अब अहमदाबाद के बाद आपको गुजरात के राजकोट का हाल दिखाते हैं। यहां पर नायरा कंपनी के पेट्रोल पंप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। राजकोट शहर में नायरा के 19 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 6 पेट्रोल पंप बंद हो गए। पेट्रोल पंप मालिकों ने कहा कि युद्ध से पहले उन्हें कंपनी से तेल की सप्लाई डेली मिला करती थी, लेकिन अब 5 से 10 दिन में तेल के टैंकर आते हैं। इस वजह से पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। सुनिए आप। ये अभी तो क्या है कि जो युद्ध चल रहा है वो हिसाब से अभी कंपनी में से माल शॉर्टेज है सप्लाई में, उसमें क्या टाइम से माल नहीं आता है। जो दूसरे दिन मेरी गाड़ी भरती थी उसके बदले अभी 4-4, 5-5 दिन पे भरती है। और मेरा इतना सेलिंग है कि जो मेरे को एक गाड़ी 1.5 दिन ही चलती है।
तो गुजरात के कुछ शहरों में कुछ सीमित पेट्रोल पंप पर दिक्कत की खबरें हैं और ऐसा हर जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि हर जगह दिक्कत है। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि अभी के लिए यह समस्या फिलहाल अस्थायी है, यानी टेम्पररी है। पेट्रोल गैस के अलावा एक और दिक्कत है, वो खाद को लेकर। खाड़ी देशों से भारत खाद भी मंगवाता है। खाद की कमी का सीधा असर किसान पर पड़ेगा, फसलों पर पड़ेगा। पीएम मोदी ने यही वजह है कि आज देश में जब देश को संबोधित कर रहे थे लोकसभा के जरिए, तो उन्होंने देश को भरोसा दिया कि देश के अन्न भंडार भरे हुए, खाद की भी व्यवस्था की गई। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में इसे लेकर क्या कहा। एक बड़ा सवाल यह है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा यह भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। तो पेट्रोल, गैस, फर्टिलाइजर की किल्लत की आशंका बनी हुई है, इसके बारे में हमने बातचीत कर ली। अब युद्ध अगर लंबा चलता है तो हालात जाहिर सी बात है और ज्यादा बिगड़ेंगे। उधर शेयर मार्केट में युद्ध का इंपैक्ट तो ऑन द स्पॉट दिखाई दे रहा है। आज मार्केट खुला तो मार्केट खुलते ही 1 घंटे के अंदर निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। पूरे दिन में निवेशकों के 15 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2.5% के करीब गिरावट दर्ज की गई। 28 फरवरी से अभी तक मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 456 लाख करोड़ रुपए से घटकर 414 लाख करोड़ तक आ चुका है। यानी सिर्फ 24 दिन में मार्केट से 42 लाख करोड़ रुपए उड़ गए, डूब गए। 24 दिन में सेंसेक्स 8,590 पॉइंट गिर चुका है, 10.56% की यह गिरावट है। निफ्टी अभी तक 2,666 अंक गिरा है और यह 10.58% की गिरावट है। इधर शेयर मार्केट में हाहाकार मचा है। उधर गोल्ड और सिल्वर जैसे जो सेफ एसेट्स माने जाते रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं। गोल्ड और सिल्वर के दाम भी भयंकर तरीके से गिर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे समय में तो बढ़ते थे दाम, अब गिर रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड के दाम 10,000 रुपए गिर गए। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड के दाम 2% से ज्यादा गिर गए। 4 महीने में यह सबसे बड़ी गिरावट है। सिल्वर के दाम 17,000 गिर गए। तो यह हालत मार्केट में सोने और सिल्वर को लेकर।